हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है नोइंग आवर नंबर्स, यानी अपनी संख्याओं की जानकारी। तो काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। अब आपके वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, ये है एक क्वेश्चन। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। एरर का मतलब है कि भाई एक स्टूडेंट ने इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया जबकि 56 से करना था। तो भाई जो आंसर आया है वो एक्चुअल आंसर से कितना बड़ा आया है, ये पता लगाना है। तो इसको करना आपको होमवर्क में था। जिसका भी आंसर आया है जल्दी से शेयर कीजिए। अगर नहीं किया है तो अभी नोट डाउन कर लीजिए इसको और सॉल्व करेंगे। तो आंसर आया किसी का? जैसी गजरोला। किसी बच्चे का आंसर अगर आया हो तो मुझे बता दीजिए आप। चलिए कोई बात नहीं, साथ में इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं आया तो। देखिए, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि करेक्ट आंसर क्या होता हमारे पास, है ना। करेक्ट आंसर जो होता 7236 को अगर हम 56 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, इसको गुणा करना था, तो आपका करेक्ट आंसर आता 6 इंटू 6 36, 3 हासिल। 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 3 21, 2 हासिल। 6 टू जा 12 और 2 14, 1 हासिल। 6 7 जा 42, 42 एंड 1 43। अब ये हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से भी करना है भाई। 5 इंटू 6 हो गया 30, ठीक है, और 3 हासिल। 5 इंटू 3 15 और 3 18, 1 हासिल। 5 इंटू 2 10 और 1 11, 1 हासिल। 5 इंटू 7 35 और 1 36। कितना आ जाएगा? 6 1 12, 3 और 1 4 और 1 5, 4 और 6 10, 3 और 1 4। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है बच्चों? ये तो हो गया रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर। अब रॉन्ग आंसर भी तो, जो रॉन्ग आंसर आया है कैसे आया है? 7236 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, तो वो निकालेंगे और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका क्या रॉन्ग आंसर क्या आया था आपका? तो आया हो बच्चों किसी का आंसर? बता सकते हैं आप। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके इनका क्या आंसर आया है? कोई बच्चा है? जीजीआईसी कोलागढ़, जीजीआईसी कोलागढ़। बेटा क्या ये कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हैं जीजीआईसी कोलागढ़ में? सुन पा रहे बेटा आप? अगर आवाज आ रही है मेरी, हाथ खड़ा कीजिए। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो आप? 8th, 8th के क्लास बच्चे 8th। हो? ठीक है बेटा, ठीक है, ये आपकी क्लास 6 चल रही है मैथ की, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, जो भी क्लास 6 के बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा यूजफुल होगा ये। तो देखिए, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को। 5 इंटू 6 30, 3 हासिल। हाँ, बेसिकली एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए कई बार ना हम थोड़ी बहुत यहाँ से चीटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े दिमाग के साथ करेंगे हम। कैसे? मुझे पता है कि इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये आया है ना, 36180। तो लिख दूंगा मैं इसको एज इट इज। हर बार मल्टीप्लाई क्यों करना है? जब मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है आंसर तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, समय बचेगा आपका। क्योंकि यहाँ तो मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया ना 5 से और 6 से अलग अलग। उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करने पे आया है
ये आंसर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना है, कितना आ जाएगा 0, 8 और 4 14, 1 हासिल, 2 और 1 3, 6 और 4 10, और 3 3 6 और 1 7, 4 एज इट इज, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ये नंबर्स 4,05,216 तो सही आंसर था, लेकिन ये आ गया 4,70,340, इतना बड़ा आंसर आया है। तो हमें क्या चाहिए, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4,70,340 माइनस 4,05,216, इनको माइनस कर देंगे बच्चों। यहाँ डायरेक्टली नहीं कर रहे तो रफ में करके देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। 10 माइनस 6 कितना बच गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, एक यहाँ से कैरी जाएगा, 10 माइनस 6 यहाँ पे बच गया 4, फिर 3 माइनस 1 यहाँ पे बच गया 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 माइनस 2 1 बच जाएगा, 10 माइनस 5 5, और ये 6 एज इट इज। तो ये डिफरेंस आ जाएगा 65,124, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कैसे करेंगे हम, और ये आपका चैप्टर जो है लगभग फिनिश हो गया है, ठीक है। अगले सेशन से हम नया चैप्टर करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं इस चैप्टर में, इसीलिए बच्चों, इसीलिए आज आपको क्या करना है, ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, और अगले सेशन में कुछ डाउट होता है, अपने डाउट लिख के लाइए, क्वेश्चंस लिख के लाइए जो भी है, और सबसे पहले स्टार्टिंग में आप अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे अगला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि एक 40 मीटर लंबा कपड़ा है, ठीक है, और एक शर्ट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए एक शर्ट के लिए। तो मुझे बताइए कि इस पूरे कपड़े में कितनी शर्ट बन सकती हैं पूरी पूरी, और क्या कुछ कपड़ा बचेगा, बचेगा तो कितना कपड़ा बचेगा, जिसमें मतलब आपकी एक आखिरी वाली शर्ट पूरी नहीं बन पा रही होगी, छोटी बन रही होगी, तो वो कपड़ा बच जाएगा। तो वो पूछा है कि कितना कपड़ा बचेगा, ठीक है। तो इसके 2 आंसर्स आएंगे, तो पहले इसको नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, क्लॉथ रिक्वायर्ड या फिर नीडेड टू स्टिच 1 शर्ट, लिखेंगे आप क्लॉथ required to stitch ये आपको 2 मीटर 15 सेंटीमीटर दिया है। तो बच्चों यहाँ पे गड़बड़ ये है कि 2 यूनिट यूज की गई है ना, 2 यूनिट यानी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, तो हमें इसको एक ही यूनिट बनाना है, या तो मीटर या सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 मीटर को, और 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी है उसको इसमें जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 200 प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी ये हो गया 215 सेंटीमीटर। मतलब एक शर्ट बनाने के लिए हमें 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। अब क्या है, अब है, लिखिए टोटल क्लॉथ
टोटल क्लॉथ अवेलेबल फॉर स्टिचिंग शर्ट्स। भाई जो शर्ट्स बनेंगी जिस कपड़े से वो कितना अवेलेबल है, 40 मीटर, है ना। कितना है, 40 मीटर। तो यहाँ तो सेंटीमीटर में है, यहाँ हम मीटर लेके बैठे रहेंगे, क्या फायदा है। तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 40 इंटू 100, तो 4000 आ गया, 4000 मीटर, सेंटीमीटर, है ना। तो मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ये आ गया 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है जिससे हम शर्ट बना सकते हैं। अब क्या चाहिए, नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड। तो ये जो है आपका टोटल क्लॉथ, इसको भाग कर देंगे एक शर्ट के कपड़े से, है ना। यही तो कर सकते हैं भाई, टोटल क्लॉथ है जिसमें से शर्ट बनानी है और एक शर्ट इतने कपड़े में बनेगी, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम। क्या आंसर आता है देखते हैं। तो यहाँ पे 4000 को भाग करना है 215 से, ठीक है। 215 से भाग करना है, तो यहाँ देखिए 3 डिजिट्स हैं, तो सबसे पहले इसकी 3 डिजिट्स देख लेते हैं। 215 कितने टाइम्स जाएगा, कितनी बार जाएगा। अगर 400 है ना, तो हमें क्या चाहिए, 215 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 215 ही रहेगा। अगर 215 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 430, जो कि 400 से बड़ा हो गया। तो 2 पे नहीं, ये सिर्फ 1 पे ही जाएगा। कितना आ जाएगा, 215। अब क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर लेंगे इसको। जो स्टैंडर्ड मेथड है डिवाइड करने का यही है ना बच्चों, भाग करना तो सबको आता है। अब यहाँ पे 10 माइनस 5 कितना बच गया, 5, 9 माइनस 1 8, और 185 आ गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरो हमने उतार लिया। तो देखिए 215 को कितने से गुना करें कि भाई इस 1850 से जस्ट छोटा नंबर आए, बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं देखूं 2 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 18 आता है ना। तो हो सकता है ये 9 से मल्टीप्लाई हो रहा हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। डायरेक्टली अगर आपको पता नहीं लग रहा है, थोड़ी बड़ी संख्या है तो डायरेक्टली पता लगना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप चेक करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करके तो ये 1850 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा। तो बड़ा नहीं आना चाहिए बच्चों, इससे जस्ट छोटा आना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, जब हम भाग करते हैं तो जो हमारा शेष है, शेष बचता है वो 215 के बराबर या उससे बड़ा नहीं आना चाहिए कभी, ये चीज ध्यान रखनी है। तो 9 से नहीं कर पाएंगे हम इसको मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सही आएगा आंसर। कितना आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करने पे, 8 इंटू 5 40, उसके बाद 4 हासिल, 8 इंटू 1 8 और 4 12, 1 हासिल, 8 इंटू 2 16 और 1 17, ये आ गया। अब इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 3, और 8 माइनस 7 1, 130 रिमाइंडर बच गया। यहाँ जितनी डिजिट थी सारी उतार ली। अब आगे अगर हम करेंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा, हमारी शर्ट पॉइंट में तो नहीं बनेगी, है ना। तो हमें पता लग गया कि टोटल 18 शर्ट बन सकती हैं, कितनी, 18, और इसका रिमाइंडर है 130। कितना है, शेष आपका 130 बचा है। तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे हम, लिखिए 18, ठीक है। कितना आया है, 18। तो आप लिखेंगे therefore total 18 shirts
कैन बी स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। इतना कपड़ा बच जाएगा 130 सेंटीमीटर, जिसमें हमारा शर्ट नहीं बन पाएगी क्योंकि एक शर्ट के लिए 215 सेंटीमीटर चाहिए है। तो नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने बच्चों। एक क्वेश्चन और है सिमिलर, इसी के जैसा है ये क्वेश्चन। क्या बोला गया है? मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस each weighing 4 kg 500 gram. How many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 kg? बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन है, जो पिछला किया था लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, जो एक बॉक्स है उसमें कितनी मेडिसिन पैक कर सकते हैं आप एक डब्बे में? 4 kg 500 ग्राम। अब यहाँ पे फिर से सेम इश्यू आ रहा है। क्या इश्यू आ रहा है कि भाई हमें इसको एक यूनिट बनाना है ना। अब अगर हम इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? डेसिमल में आएगा, है ना, दशमलव में आएगा। और अगर इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो ये केजी में आ जाएगा। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। कितना आ जाएगा? 4000 प्लस 500 ग्राम यानी 4500 ग्राम, ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर केजी में करते तो कितना आता? 4.5 केजी, है ना। तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको डेसिमल वाले नंबर से डिवाइड करने में। अगर आता है कर सकते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर लेंगे तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। अब क्या करना है? अब बच्चों, जो हमारा टोटल, ठीक है, एक गाड़ी या फिर एक कार जो भी है वो कितना लोड कर सकती है ये आपको बताना है। तो इसको लिखेंगे आप वैन, है ना। एक वैन में कितना लोड हो सकता है? तो जो वैन है वो 800 केजी से ज्यादा लोड नहीं कर सकती, तो 800 से कम होना चाहिए। यहाँ पे अब आपको ये सोचना है डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई। इसको भी आप ग्राम में कर लेंगे अगर इसको किया है तो। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है कि मुझे बताना है कि कितने डब्बे आ सकते हैं। जैसे पिछले में पूछा था कितनी शर्ट सीधी जा सकती हैं इस कपड़े में, सेम है कि भाई कितने डब्बे आ सकते हैं। मैं 800 केजी को 4.5 केजी से, या फिर जो ये ग्राम में आएगा उसको मैं 4500 ग्राम से डिवाइड कर दूंगा, और जहां तक आपका पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा, डेसिमल में हमें जाना नहीं, वहां आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हिंट मैंने दे दी है, होमवर्क में इसको आप करके लेके आएंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं रिवाइज जरूर करें, और आपका जो भी इस चैप्टर में डाउट होगा कल आप लिख के लेके आएंगे वो क्वेश्चन, और स्टार्टिंग में वही डाउट्स हम क्लियर करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।